This conference will now be recorded. Hello, good morning everybody. This is Praveen Sahu and today we are going to discuss the same chapter, chapter number 11, 10, 9, sequence and series, mathematics class 11th, and the topic is going on geometric progressions. Okay, तो देखिए geometric progression में हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि जनरल टर्म क्या होता है एंड सम ऑफ जीपी एन टर्म्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया, राइट। अभी आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर ज्योमेट्रिक मीन भी देखेंगे, एक टॉपिक है आगे आएगा भी, एंड रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये भी पढ़ेंगे। तो सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, गुड, वेरी गुड, वेरी कॉन्फिडेंट एंड फ्रेश। So anybody who would like to read the question, let's go planning. Let me start with you. Example 11, read it. In a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. Find the 10th term. बोलो बेटा थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म 24 है तो 24 किसके इक्वल होगा? अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो लिखेंगे ए आर स्क्वायर लिखेंगे। ये समझ में आया लक्ष्य? Sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सिक्स टर्म ये लिखेंगे, समझ में आ रहा है? ए की पावर 5। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो ये दो टर्म मैंने लिख दिया जो स्टार्टिंग में दिया हुआ स्टेटमेंट था। अब इसी को हम अब बोलते हैं 10th टर्म निकाल लो। कैसे निकालेंगे? ए और आर मिलेगा तभी तो निकाल पाएंगे। क्या करना चाहिए ध्रुव दत्ता, बताइए। इक्वेशन 1 और 2 का क्या करें? हाउ टू सॉल्व? सर इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये क्या हो जाएगा? अनुष्का बोलिए। 24 डिवाइडेड बाय 192 डिवाइडेड बाय 24 क्या आएगा? Sir, 6. Sir, I don't know. Sir, let me just solve, then I'll tell. Okay. 4 6 जा, 4 4 जा, 4 8 जा, 8 आ रहा है। R इज इक्वल टू 2 आएगा। ये समझ में आ गया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये R2 है तो किसी एक इक्वेशन में रख के ये निकाल सकते हैं ना। 24 ए आर स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, तो ए की वैल्यू 6 आ गया। ये समझ में आ रहा है? ए 6 है, आर 2 है। Yes, sir. बोलो 10th टर्म क्या होगा शाश्वत? ए 10 क्या होगा? ए आर की पावर 9 होगा। Yes, sir. 6 into 2 की पावर 9 आंसर है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसके आगे। समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? Yes, sir. सर जैसे ये बड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको मल्टीप्लाई करके पूरा दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ही छोड़ सकते हैं? ऐसे ही छोड़ सकते हो फिलहाल, तो कोई जरूरत नहीं है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा रहेगा, अगर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के हिसाब से तो उसके हिसाब से कर सकते हो, बाकी ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन डाउट? चलिए आगे देखिए। मैंने No, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, तो ये टॉपिक खत्म हो जाने देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद में आपके जितने पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने चैप्टर्स हैं, उन पे हम लोग जेई मेंस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग तैयार रहना, इसके एग्जाम्पलर वगैरह बना के रखना, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों का ज्यादा क्लियर होगा इसके आगे। एग्जाम्पल नंबर 12, who would like to read? Arno, please read the question. Yes, sir. Find the sum of the first n terms and the sum of first 5 terms of the geometric series. Wait. Just explain me sum of first n terms क्या होता है? sum of first n terms क्या होता है? So like GP अगर में कोई sum of सीरीज है तो ऑलरेडी लिखा उसमें हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम का फॉर्मूला बोलिए। so a bracket 1 minus r to the power n upon 1 याद minus आ रहा है क्या? मैंने फॉर्मूला लिखा है, याद आया आप लोगों को? कल मैंने दिखाया था ये फॉर्मूला आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो अभी बोलते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने इस सीरीज के। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब होता है S5 निकालना। ये समझ में आ रहा है? क्या क्या चीजें इस पूरे फॉर्मूले में? इस पूरे फॉर्मूले में ए है और आर है। ए तो दिख रहा है आपको 1। आर बता सकते हैं क्या? आर क्या होगा?
आर अगर पता लगाना है आपको तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर दीजिए, वैसे ही मालूम चल रहा है कि आर 2/3 होगा। अच्छा उसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखता तो कैसे लिखता, इस जीपी को रीअरेंज करता तो ऐसा कुछ लिखता 2 की पावर 3 0 प्लस 2/3 की पावर 1 2/3 की पावर 2, ऐसे ही चल रहा है ना पैटर्न, यही है ना जीपी? यस सर। इनका सम अगर निकालना है, Yes, sir. इनका अगर सम अगर निकालना है तो फॉर्मूले में डाल देते हैं। ए तो 1 है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। अभी 1 माइनस आर की पावर एन भी निकाल लेते हैं। चलो आर की पावर एन निकाल, तो यहाँ एन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये समझ में आ रहा है? 2/3 की पावर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए, देख के बताओ। सर 5 तो 5 5 5. आना चाहिए। क्यों 5 आना चाहिए? क्योंकि हम S5 निकाल रहे हैं तो N5 ही रहेगा। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज 5 टर्म्स तक निकालने हैं आपको, तो क्या होना चाहिए, 5 टर्म्स तक अगर सम निकालना है तो 1 माइनस 2/3 पावर में 5 लगेगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2/3। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. इसके आगे कर पाएंगे, इसके आगे कर पाएंगे, क्या करना है? यस सर। ठीक है, पावर से एक्सपोनेंट्स आता है आप लोगों को, ये मैनेज करेंगे आप लोग। तो आप बेसिकली जब भी जीपी पढ़ेंगे क्या चीज आपको आना चाहिए हैंडल करते हुए, एक्सपोनेंट मैनेज करने आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि जीपी में एक्सपोनेंट होते ही हैं। क्लियर है क्या? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कशन करते हैं। यस अनुष्का दास पढ़िए एग्जाम्पल 13। How many terms of the GP 3, 3/2, 3/4 are needed to give the sum 3069 by 512? अनुष्का आप बताइए, सम का प्रॉब्लम है कि जनरल टर्म का प्रॉब्लम है ये? सर ये जनरल, सर इसमें सम भी निकालना और जनरल टर्म भी पहले, सर सबसे पहले तो जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद सम निकालेंगे सर। ओके चलिए, इसको क्या बोलते हैं, जो गिवन जीपी है उसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बताइए तो? देखो न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है ना न्यूमरेटर पे? यस सर, और यही डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है। 3 को हम छोड़ दें तो 2 की पावर एन, यही पैटर्न चल रहा है। यस सर। अभी नंबर ऑफ टर्म्स बताने की सम इतना आना चाहिए, ठीक है? सम का देख लेते हैं, 3069 इज द नंबर, 512 नहीं पता हमको कितने टर्म्स उसमें आएंगे, तो फर्स्ट टर्म हम ले सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या ले सकते हैं बताइए? 3 3 ले सकते हैं। 1 माइनस सेकेंड, आई मीन कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो दिख रहा है ना सब, 1/2 जिसमें पावर चेंज है 1/2 1/2 है, उसकी पावर n लगा लेते हैं, नीचे अभी आ जाएगा 1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या जो ये किया उसमें? प्रॉब्लम नहीं है ना? एक मिनट, 2 3 यहां तक सही लिखा क्या मैंने? ये कटने के बाद ये हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1023। मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, थोड़ा मुझे बता देना। ये आ रहा है तुम्हारा 2 2 4, 2 5 10, 2 6, सही कर रहा हूँ ना? यस सर। अच्छा एक चीज इसमें हो गया कि हाफ की पावर n जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 1023256। ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? यहां तक सही हुआ कि गलत है कुछ? बताइए, ये ठीक है या एरर है इसमें कुछ? तो वो 2 नीचे जाए, ऊपर नहीं जाएगा ना, नीचे जाएगा, जो आपने जो RHS में जो 1/2 है। ये हाफ है, ये हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो नीचे 2 आएगा, ये सही बोला इसने। यहाँ पे एरर हुआ है, 2 नीचे नहीं आएगा। अपॉन
512 करेक्ट into 2. करेक्ट करेक्ट, ये हम लोग ठीक कर लेते हैं इसको। तो 2 नीचे आएगा एंड साथ में आएगा 512। 512 का डबल तो पता है आप लोगों को 1024 होता है। तो ये जो नंबर है इसको भी ठीक कर लेते हैं, 1024 आ जाएगा ये 1024। अभी सही है क्या? यहां तक सही है? हाफ की So it पावर n change नहीं हुआ इक्वल है. टू 1 माइनस 1023। अरे यार ये क्यों नहीं बताया? अभी ठीक है ये वाला, यहाँ तक ये Yes, समझ में आ गया? अच्छा, ये अगर समझ Yes, में आ sir. गया तो इसका मतलब क्या है? हाफ की पावर n इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/2 की पावर 10 आ रहा है। सिंपल है, 1/2 की पावर 10 Yes, sir. 1/2। तो यहाँ n क्या मालूम चल रहा है? n 10 है। तो पावर्स एक्सपोनेंट मैनेज करने आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या चीज? यस सर। Yes. बेसिकली Yes, यही sir. आपका ऑब्जर्वेशन है कि इसमें एक्सपोनेंट जो है वो आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9-10 में पढ़ के आए हैं। तो उन सारी चीजों को आपको थोड़ा मैनेज करने आना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें अदर देन द कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन पार्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छे से आता है। एग्जाम्पल नंबर 14 करना है। शुभ रामपुरिया पढ़िए। The sum of first three terms of a GP is 13/12 and the product. wait. Sum of first three terms of GP। अब ये sum of first three term of GP कैसे हो सकता है? AR स्क्वायर सही है ना? Yes sir. इसका सम कितना दिया? Yes, sir. 13/12। अच्छा, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? a क्यूब r की पावर 5, यही आएगा? कुछ और आएगा? A cube R cube आएगा। सॉरी, Product. a क्यूब r क्यूब आएगा, ठीक है। पावर क्योंकि 2 + 1 3, तो ऐसा ही बोल सकते हैं a r की पावर 3 आएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes sir. अच्छा, जो चीज निकालना है वो भी Yes, पता sir. चल रहा है। कॉमन रेशियो निकालना है और कुछ नहीं निकालना है इसमें, सिर्फ r निकालने बोल रहे हैं। तो क्या किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए? यहां से क्या कर सकते हैं? a कॉमन ले सकते हैं क्या? 1 + r स्क्वायर कितना आ रहा है? पहला इक्वेशन समझ में आया क्या? AR का क्यूब आ रहा है -1। इसके आगे क्या कर सकते हैं बताइए? सर जो टर्म्स है उनको A/R A और AR लिख सकते हैं। हाँ, वैसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके उसमें A अलावा की अगर वैल्यू ऐसा -1 आ a की वैल्यू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। जाएगी। यस सर। अच्छा, अगर ऐसे ही बनाते तो यहाँ से अगर मैं क्यूब रूट ले लेता तो AR -1 लिख सकते थे क्या? आई एम जस्ट आस्किंग, ऐसा कर सकते थे क्या? अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 1 + r स्क्वायर। उसके बारे में बात करेंगे, टर्म्स कैसे ले सकते हैं। मगर इज इट पॉसिबल? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? जस्ट आई एम आस्किंग इट। तो 12r स्क्वायर + 12r + 12 इज इक्वल टू -13r। कितना आ रहा है? 12r स्क्वायर + 25r + 12 इज इक्वल टू 0। ये एक r में क्वाड्रेटिक मिल लिया। देखो तो r सॉल्व हो रहा है क्या? यहाँ से क्या आएगा और सॉल्व करने से? ट्वेल्व आर स्क्वायर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ आपका 25 आ रहा है। सर -3/4 या फिर -4/3 आ रहा है। -3/4 सर या मतलब 2 फिर आ रहे हैं। हाँ, 2 आएंगे। सर -4/3। -4/2 नो सर, ये आ रहा 4/3। है। यस सर, सही है। अच्छा, तो ये r Yes, की 2 sir. वैल्यू आप लोगों को आ रही है और ये चीज आपको निकालना था। तो बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा? दोनों एक्सेप्टेबल है कि क्या है? दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? तो दोनों r एक्सेप्टेबल निकालना, होगा।
Yes, दोनों sir. एक्सेप्टेबल है। दो जीपी बन रहे हैं, दो अलग अलग जीपी बन रहे हैं। तो मतलब वो ये एक जीपी है, बस एक में उसका रिवर्स हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हो रिवर्स हो जाएगा जाता है, इसमें। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपके एनसीईआरटी में नंबर ऑफ टर्म्स का जो सिलेक्शन लिया है वो लिया है ए बाई आर, ठीक है। जैसे अगर आपको 3 टर्म सिलेक्शन करना है, यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे इसने एक टर्म लिया है, आर पहले लिया, देन ए आर लिया, देन इसके पहले ए बाई आर लिया, ठीक है। ये टर्म का सिलेक्शन होता है, आप इस तरह से थ्री टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक जी एपी में भी ऐसे ही होता है, अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो ए प्लस डी, ए माइनस डी ले सकते हो, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आई मीन चेंज भी करना पड़ सकता है, यूजुअली ऐसे सिलेक्शन होते हैं। तो ये सिलेक्शन आप लोगों को थोड़ा पता रहना चाहिए। अगर 5 टर्म्स लेने हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर 4 टर्म लेना होता तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, देन ए प्लस, देखो 2d का गैप आ गया तो यहाँ ए प्लस 3d, इसके पहले ए माइनस 3d, ये 4 टर्म का सिलेक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आई मीन खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि सिलेक्शन कैसे बनाने हैं। जस्ट लाइक जीपी में भी टर्म अगर सेलेक्ट करने हैं, एनी 3 टर्म, एनी 5 टर्म, तो आई थिंक यू कैन डू लाइक दैट। क्लियर है क्या मेरी बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखो अभी काफी फ्रीक्वेंटली जेई में, मेंस में भी और एडवांस में भी, मेंस में पहले बात करेंगे, काफी क्वेश्चन जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के पूछे जाते हैं, और आप लोग को मैं देखना सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल सीबीएसई लेवल का है, जो एग्जाम्पलर लेवल जो आप पढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ने, नीति पढ़िए। Yes, sir. Find the sum of the sequence 777, 777, 7777 to n term. देखिए एक स्पेशल है तो ये सीरीज, लेकिन अब यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया, ये जीपी का एप्लीकेशन है। कैसे जीपी का एप्लीकेशन है मैं आपको बताता हूँ। देखो 7 7 दिख रहा है, मैं एक सीरीज लिखता हूँ, 9 9 9 9 9 9, इस पैटर्न को समझते हैं। अब ये 9 को क्या लिख सकते हैं बता दो जरा मुझे। 10 -1 लिख सकते हैं ना। सम कर रहे हैं, देखो अब 99 Yes, को sir. लिख सकते हैं 10 स्क्वायर -1 है ना, 999 को लिख सकते हैं 10 क्यूब -1। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब अगर मैं ये 10 स्क्वायर, 10 की पावर 1, 10 की पावर 3 ऐसे लिख के दिखाऊं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 1 n टाइम्स हो जाएगा, तो वो n माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. 1 को अगर Yes, 5 बाई sir. माइनस करूंगा तो -5 हो जाएगा, n टाइम माइनस करूंगा तो -n हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब यहीं पे यही चीज जीपी है, इसी को समझना आपको जरूरी है कि क्यों है ये जीपी में क्यों रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको यही करना है कि जो पैटर्न दिख रहा है इसको 9 में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान है, किसी भी नंबर को 9 बनाया जा सकता है। जैसे पहले इसको 1 बना देते हैं 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं ना। 7 अगर सारे नंबर्स में से कॉमन ले लूं तो देखो मैं 7 सब में से कॉमन ले लिया, 1 + 1 1, हाँ 1 1 1 1 1। ये समझ में आ रहा है एन टर्म्स? Yes, sir. ठीक है, या एन भी लिख दूं तो चलेगा। तो ये 1 तो बन ही गया, 1 को 9 बनाने में क्या मेहनत लगेगा, 9 मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं जो कर रहा हूं बेटा वो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यही निकालना है, यही सम निकालना है। 7/9 तो खैर बाहर आ गया। अब ये 9 वाले का मैंने बताया था क्या करना है। तो 9 वाले को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, n टर्म्स, ठीक है, एंड देन -n। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ No, तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीपी का सम क्या हो जाएगा, आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फर्स्ट टर्म 10, 1 माइनस r, r मतलब 10 की पावर n, 1 - 10 -n। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? यहाँ तक Yes, क्लियर है Yes, कि sir. sir. बस इसके आगे कुछ Yes, नहीं, sir. सिंपलीफाई कर दीजिए, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उस फॉर्म में लाके सिंपलीफाई कर दीजिए, दैट्स इट। डिपेंड्स अपॉन कि अगर मल्टीपल चॉइस दिया है तो क्या है, लाइक दैट, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक चीजें काफी स्मूथली आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है।
मे भी आपका चैप्टर आज खत्म हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। शुभ रामपुरिया पढ़िए क्वेश्चन। A person has 2 parents, 4 grandparents, 8 great grandparents, and so on. Find the number of his ancestors during the 10 generations preceding his own. हाँ, क्या कर सकते हैं बताइए। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, तो ये फैमिली ट्री जैसे बनता है, जस्ट लाइक दैट है, ठीक है। अ पर्सन हैज 2, तो मैं ऐसे ऊपर से आ रहा हूँ। 2 पेरेंट्स, ये पर्सन है, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है, इस पर्सन का कुछ नाम दे देते हैं, ये ऐसा एक पर्सन का सिंबल बना देते हैं, ये पर्सन है, ठीक है। इसके 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर मदर। ये जनरेशन की बात कर रहा है, 10 जनरेशन की बात कर रहा है प्रीसीडिंग हिज ओन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ओन, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। अब फादर के भी 2 पेरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक फादर के फादर होंगे, देन फादर की मदर, मदर के भी फादर मदर। तो बस ये करते जाइए, देखिए तो ये यहाँ पहला पर्सन हो गया, यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ 2 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है। अब इसके आगे जाएंगे, बाइनरी ट्री ऐसे बनते जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगला जनरेशन जो है वो 2 की पावर 3 होगा, 8। ये चीज समझ में आ रही है कि जीपी में, तो हमारे एंसेस्टर्स भी जीपी में रहते हैं, हमको मालूम नहीं था अभी तक, बताओ। अगर एंसेस्टर्स काउंट करेंगे, आप भी काउंट कर सकते हैं फैमिली में, अगर आप 5 जनरेशन तक गिनेंगे कितने मेंबर्स हो सकते हैं, जस्ट इमेजिन इट। तो ये चीज समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे, क्योंकि अब सम किसका निकालना है, वो पर्सन को तो काउंट करना नहीं है, क्योंकि इसके एंसेस्टर्स की बात हो रही है। तो एंसेस्टर्स तो पेरेंट्स से स्टार्ट होगा, ये समझ में आ रहा है। 10 जनरेशन, तो 10 जनरेशन तक के एंसेस्टर्स निकालना, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आपको S10 निकालना है। फर्स्ट टर्म जो है आपका 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 10 तक का एडिशन आपको करना है। तो आने वाले 10 जनरेशन तक कितने इसके परिवार में सदस्य हो जाएंगे वो आप समझ सकते हैं। 2 की पावर 10 ले लेंगे एंड देन 1 माइनस 2। जनरली क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक की पावर r की पावर n माइनस 1, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करके आप काट सकते हो, तो किसी एक को लगा लो। तो यहाँ आगे पीछे कर ले तो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1 और नीचे तो 1 ही आएगा और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। 2 की पावर 10 तो पता है क्या होता है, 1024 माइनस 1 multiplied by 2, 1023 multiplied by 2, how much? 2046. कितने लोग आ रहे हैं? 2046, 2046 बता लो यार, क्या स्ट्रेंथ है। मतलब 10 जनरेशन तक के खाली फादर मदर पेरेंट्स इनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये देखो ये सेना खड़ी हो गई पूरी। अगर लोग 100 ईयर्स में भगवान के घर नहीं जाते, अगर हजार साल एक एक लोगों की आयु होती तो एक एक घर में ऐसे ही 2,500-3 हजार एक एक गांव में रहना पड़ता लोगों को। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा जाए। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन तो हमने पढ़ लिया है। लेट्स सी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। और कभी भी मैं हर बार बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया रिसोर्स होता है एनसीईआरटी। कुछ भी पढ़ो स्टार्टिंग में, ये बेस्ट स्टार्टर है, कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है। ठीक है, ये बिल्कुल मूड बना देता है, कॉन्सेप्ट बना देता है, इसलिए हमेशा एनसीईआरटी पहले पढ़ें, एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर पढ़ें, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं कुछ भी पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एनसीईआरटी इग्नोर कर जाते हैं, वो मत करिएगा। चलिए ज्योमेट्रिक मीन करने वाले हैं। अर्णव श्री मल पढ़िए। Yes, sir. क्या लिखा? Geometric mean, the geometric mean of two positive numbers a and b is the number root ab. Therefore, बस the geometric. मैं बस इसके आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते चलिएगा। इसने रूट ए बी क्यों लिखा होगा, क्या बात हुई कि ये ज्योमेट्रिक मीन बना। तो ए और बी 2 नंबर हैं, ऐसा कोई नंबर यहाँ डालना है, आपको नहीं पता तो इसका नाम जी दे देते हैं, तो ये जीपी बन जाएगा। अभी जीपी कब बनेगा? जब जी अपॉन ए और बी अपॉन जी सेम होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? रेशियो होता है ना, तो ऐसा करने से होता है जी स्क्वायर ए बी हो जाता है, इसीलिए जी जो होता है अंडर रूट ए बी आता है, नोट कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन जैसे अरिथमेटिक मीन में a प्लस बी बाई 2 करते हैं ना,
वैसे ज्योमेट्रिक मीन में अंडर रूट ए बी कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया क्या ये? अब इसके आगे कुछ खास नहीं है, अब इसके आगे बस खाली इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी वापस से फिर से जीपी चालू हो जाएगा, जनरल टर्म, कॉमन रेशियो, वापस वही सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ ही लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो मैं आपको इसका छोटा सा चीज समझाना चाहूंगा जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो वो आपको जरूर एक्सप्लेन कर देते हैं, और क्या होता है उसी पे थोड़ा बात किया जाए। तो देखेंगे ध्यान से स्क्रीन पे, मैंने आपसे कहा कि अरिथमेटिक मीन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए बी 2 नंबर हैं, और ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी ये होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? ये क्लियर है क्या? ये यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम a प्लस बी की वैल्यू देखें तो ये 2a होगा, और ए बी देखें तो ये जी स्क्वायर होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, a माइनस जी क्या होता है निकाल के देखते हैं। a माइनस जी क्या होगा? पहले एक नंबर लेते हैं, चलो 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 6 आएगा ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? 3 4 2 आएगा। 8। Sir, arithmetic mean 3 आएगा। सॉरी, हाँ 3 आएगा, और यहाँ पे रूट 8 आएगा। तो रूट 8 क्या होता है? 2 रूट 2 होता है। बड़ा नंबर कौन सा है? 2 रूट 2 बड़ा है कि रूट 3 बड़ा है? सॉरी, 3 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 2 रूट 2 बड़ा है? ये कैसे डिसाइड करोगे? रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.4 समथिंग होता है, 1.14 समथिंग होता है। क्या होता है? 1.414। 1.14 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। कोई नंबर आ रहा है क्या? 3 के आसपास आ रहा है। 2.82। 2 पॉइंट, लेकिन 3 से छोटा है ना। तो एक एग्जांपल से तो पता चल गया कि सेम नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन ज्यादा था और ज्योमेट्रिक मीन कम था। इसको चेक करते हैं। तो a माइनस जी किया मैंने, वैल्यू रख देते हैं, a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं, g की वैल्यू जैसा है वैसा रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस अच्छा, सर। ये करने से क्या हो रहा है कि a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आ रहा है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या? ये रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको ये? Yes, sir. अभी ये बताओ, कोई भी स्क्वायर वाली चीज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी चीज में परफेक्ट स्क्वायर No. लगा दो तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ये नंबर हमेशा मोर देन 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्या साबित हो रहा है इस चीज से? ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, या तो बराबर हो सकता है, मगर कम कभी नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से एक चीज इन्वॉल्व हो गया जिसका नाम है इनइक्वालिटी। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग इसके पहले। तो अभी कैसे टॉपिक मिक्स होते हैं समझ में आ रहा है कि जीपी एपी और जीपी कनेक्ट हुआ, साथ में इनइक्वालिटी भी आ गई। तो अभी देखेंगे हम लोग, काफी टॉपिक आपस में काफी मिक्स मैच होते रहते हैं, वो हम लोग समझेंगे आगे चल के। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बात करेंगे। जितनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो सबसे बढ़िया रिसोर्स होता है वो होता है कि आप किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे। नीति, आप पढ़िए। 18, सॉरी। Yes, sir. If AM and GM of two positive numbers A and B are 10 and 8 respectively, find the number. बेटा अरिथमेटिक मीन दे दिया है 2 नंबर का, कितना दिया है? 10. a प्लस बी अपॉन 2 दे दिया है, 10 दे दिया। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आ गई कि a प्लस बी जो है वो 20 होगा। 20. क्लियर है क्या? Yes. अब जीपी
जीएम जो ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर 8 हो जाएगा, ये समझ नहीं सर 64। आई मीन 64 हो जाएगा जी स्क्वायर। तो ये मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा, ओ माय गॉड कहाँ चला गया। ओके, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये होता है, ये ऐसा होता है ए बी, तो ये एक्चुअली 8 दिया हुआ है, तो ए बी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिजाइन देख लो, कभी भी a प्लस बी ए प्रोडक्ट आ जाए तो हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बता देता हूँ, एक ट्रिपलेट लगने वाला है, तो यहाँ पे हमेशा जो है वो a प्लस बी का आप ले लीजिए, लार्जेस्ट नंबर अगर ले लें तो एक तरह से ट्रिपलेट लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी लिखा जा सकता है क्या, बताइए कि नहीं लिखा Yes, जा sir. सकता? ये चीज लिख सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्या ये चीज? यस सर। आ रहा है ना? तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। अच्छा, ये 2 अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर है और ये आपका 2 ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दीजिए, सही लिख रहा हूं मैं कि नहीं लिख रहा है? Yes, sir. ये क्लियर है Yes, क्या sir. आपको? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं क्या हम लोग? ये आपका 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 4 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस जी ए माइनस जी। तो इसका अगर रूट ले लें तो क्या होगा, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी क्या होगा एक्चुअल में 2 आएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दीजिए? No, sir. अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ था, अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ था, 10। Yes, sir. Sir, 10 और geometric mean 8. तो ऐसा बोल सकते हैं ना, a माइनस बी बाई 2 जो होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है क्या, a माइनस बी बाई 2? तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर ये आप फॉर्मूला नोट करना चाहें तो। अभी a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 12। प्लस माइनस 12 आ रहा है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को आपको बोलूं कि इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, और यहीं से अगर मैं आपको समझा दूं तो शॉर्टकट में आपको ये बोल सकता हूं कि a माइनस बी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस 2 अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर का डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है क्या? तो यहीं से देखो a माइनस बी पता चल गया, a माइनस बी जो है वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस 12 आ रहा है। और क्योंकि अरिथमेटिक मीन आपको पता है तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a प्लस बी आपका 20 आ रहा है। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेके एक बार नेगेटिव साइन लेके आप 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, दोनों a और b निकाल सकते हैं क्या? काफी आसान हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यस सर। Yes, sir. a और b आपको दोनों ही सिचुएशन में एक ही नंबर मिल रहे हैं आगे पीछे, जैसे 4 और 16 मिल रहा है, 16 और 4 मिल रहा है। तो फाइनली आपको निकालना क्या था, इसमें नंबर्स निकालने थे, दोनों नंबर्स। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ाया वो समझ में आया क्या आप सबको? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन, सम ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ये सारी चीजें क्लियर है क्या बेटा सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो आप लोगों के लिए एक टास्क मैं दे देता हूँ, 9.3 आप बनाइए। 9.3 के आगे मटेरियल जो है इस साल डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, वो नहीं पढ़ेंगे, सम टू स्पेशल सीरीज नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप बना लीजिए 9.3 तक, और मिसलेनियस में भी जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बना लेंगे। स्पेशल सीरीज से जो रिलेटेड पार्ट है
वो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। स्पेशली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या नहीं पढ़ना है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। 9.7 नहीं पढ़ना है, जहां कहीं पे भी सम ऑफ एन टर्म्स सिग्मा वाली चीजें दिख रही है सब हटा दिया है। सिग्मा ऑफ एन टर्म्स, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इनके फॉर्मूले जो बनते हैं, स्पेशल सीरीज है, ये पूरा एक्सरसाइज हट जाएगा 9.4। मिसलेनियस में जब आएंगे तो मिसलेनियस में एपी जीपी के जो क्वेश्चन है वो आप जरूर बनाएंगे। क्लियर है क्या बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करिए, एनसीईआरटी पूरा करिए, एग्जाम्पलर बनाइए, एग्जाम्पलर बनाना शुरू कर दीजिए। कल हम लोग देखेंगे डाउट्स, ठीक है? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.